शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदा ही बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य की 22वें और 23वें अध्याय का पाठ। इससे पहले के वीडियो में अभी तक हमने सुना है माघ मास की महत्ता को बतलाते हुए लुमीस ऋषि कहते हैं वेद निधि ब्राह्मण से पूर्व काल में दान धर्म भक्ति की पराकाष्ठा को स्पर्श करने वाला अवंती देश में एक राजा वीरसेन नाम का था, जिसने अनंत दान और पुण्य हवन इत्यादि किया। ठीक इसी के समानांतर पाप कार्यों में रत तथा दुराचारी दुरा आत्मा नाम भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था, जिसने अनंत ही पाप कार्यों को किया। आजीवन इसी में वह लिप्त रहा और अंत समय में तीर्थ स्थल पर साधु महात्माओं के साथ माघ मास में 3 दिनों तक पवित्र स्नान को किया। राजा वीरसेन तथा भद्रक दोनों एक ही दिन अपने शरीर का त्याग करते हैं। पुण्य प्रभावों का ही फल था कि राजा को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है तथा माघ मास के 3 दिन के स्नान का यह पुण्य था कि भद्रक को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वेद निधि ब्राह्मण से आगे ऋषि यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान के प्रति भक्ति में लगा रहता है, माघ मास के स्नान को करता है तथा तुम्हारे द्वारा कहे गए श्लोक का पठन करता है, उसकी अचल भक्ति भगवान श्री हरि में होती है तथा ज्ञान की परम प्रकाष्ठा उसे प्राप्त होती है। सभी पाप कार्यों से वह लिप्त होते हुए भी इन सभी से वह मुक्त हो जाता है, परम धाम को वह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आगे की कथाओं का श्रवण करेंगे। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं और फिर आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। इतना सारा बात बतलाते भी भगवान वहाँ पर से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब देव निधि कहने लगता है महर्षि लूमी से ही महर्षि, जिस प्रकार से गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है, ठीक वैसे ही भगवान की इस उत्तम कथा का श्रवण करके मेरे कान और हृदय पवित्र हो गए। कृपया करो श्रोक्त का वर्णन भी आप करें, जिसे श्रवण करके पठन करके उस ब्राह्मण ने भी भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तब ऋषिवर कहते हैं उस श्लोक को पूर्व काल में गरुड़ जी ने पढ़ा और उनसे मैंने सुना है, सो उसी श्लोक को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। संपूर्ण पापों का नाश करने वाला तथा विद्याओं का सार है यह। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। यह संपूर्ण सृष्टि ही विष्णुमय है, तब भला किसकी स्तुति की जाए। जैसे भगवान के श्वास ही वेद है, फिर उनकी कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए की जा सकती है। जिसको वेद भी नहीं जान सकती, ना ही वाणी और मन के द्वारा जाना जा सकता है, उसकी स्तुति अज्ञानी क्या कर सकता है। संपूर्ण चर अचर संसार जिसकी माया की जाल में ही घूम रहा हो, उस चक्रधारी के विषय में भला क्या कहा जाए। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो, सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप ही उत्पन्न करने वाले हो। जब जब जीव शरीर को धारण करता है, तब उसमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें किंचित मात्र का भी संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही पांचों कर्मेंद्रिय पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से
आप संसार की कल्पना इसी प्रकार से करते हो जैसे एक पिता पुत्र की करता है। कवियों में जो रूप इत्यादि जैसी चीजें शोभा को देने वाली होती हैं, उन निर्गुण भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करती हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उन परम ब्रह्म कमल नयन स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत्य रूप श्री हरि, जिसको योगी साधु संत इत्यादि सभी लोग सभी प्राणियों में आत्म रूप से देखते हैं, उनकी उपासना करते हैं, जिन्हें अद्वैत कहते हैं, जिनके रूप और गुण की गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, जिनके नाम से यज्ञ होते हैं, उन माधव भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जान करके खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु सदा ही भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुंचने से नहीं जलाती, जिन प्रभु के स्मरण मात्र से ही मोह रूपी सारी अज्ञानता दूर हो जाती है, दुख दोष दुर्भाग्य रोग दूर होते हैं, उनके अनंत स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें विलीन हो जाने पर दूसरे किसी अन्य की चाहत नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का सही अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से, हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर निरंतर तेरे ही ध्यान में सिर्फ रत रहता हूँ। वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है। इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति हो, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं ही विद्यमान है, उन भगवान श्री हरि रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े, जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए अलग अलग रूपों को धारण करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश उनके साक्षात प्रमाण हैं, और कार्य में सत रज तम इन तीनों ही गुण विद्यमान होते हैं। वह श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मलता पूर्वक वास करते हैं। वह भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जिन्होंने पूरे ही जगत को आनंदमय रखा है, उन विश्व का कल्याण करने वाले हैं, उनकी जय जयकार हो। आपके त्याग करने पर सभी कुछ अपवित्र हो जाते हैं, आपका साथ होने पर अपवित्र भी पवित्र हो जाते हैं। विकार रहित जिनकी चार वाक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं, तथा जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं, तथा सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मान करके तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। ये सारी इंद्रियां ही आपके वशीभूत में हैं। आप ही प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा शरण देने वाले हैं। वैकुंठ में आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं आपकी ही शरण में हूँ, मेरा आप ही उद्धार कर सकते हैं। यदि कोई पापी से पापी व्यक्ति भी आपको प्रणाम कर लेता है, तब यमदूत उसकी ओर झांकते तक नहीं है, जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देता है जब तक वह आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, जिसको गुण जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं कर सकती। बड़े बड़े साधु संत भी जिनका साक्षात दर्शन नहीं कर सकते, उन भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने ध्यान रूप से ही मृत्यु को अपने अधिकार में कर लिया है। ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है, जो जन्म आदि से अलग है, काम क्रोध आदि जैसे सभी दोष दुख नहीं देते, उन वसुदेव भगवान को नमस्कार है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रुओं का नाश होता है। उन सभी दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण की स्तुति से जिस प्रकार से भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान देकर के फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं, और वह ब्राह्मण कृत्य कृत्य होकर के भगवान की उपासना में लीन हो गया तथा शिष्यों के साथ श्रोक्त पढ़ता व तपोवन में रहने लगा। जो कोई भी इस सूक्त को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि कभी भी पाप में लिप्त नहीं होती, ना ही कभी भी वह दुर्भाग्य के
बूढ़े बूढ़े परिणामों से अवगत होता है, अर्थात इन सभी चीज़ों से वह मुक्त हो जाता है और वैष्णव पद को प्राप्त करता है। इसके सदैव पठन मात्र से ही मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, सर्व कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति होती है, मनुष्य को सुपुत्र की प्राप्ति होती है, धन पराक्रम तथा आयु की वृद्धि होती है। इस श्लोक के पठन मात्र से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान और दुष्ट ग्रहों की शांति होती है तथा विविध प्रकार के अनिष्टों को यह दूर करने वाला होता है। यदि मनुष्य इस श्लोक का पाठ कर लेता है तब सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, पिशाच, राक्षस इत्यादि का भय भी उसी तनिक नहीं सताता। इसके श्रवण और पठन मात्र से ही फल ऐसे प्राप्त होता है जैसे कीचड़ से कमल, बिल्कुल वैसे ही सुख की प्राप्ति हो जाती है। एक काल, दो काल तथा 3 काल के पठन मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रातः काल यदि इस सूक्त का पाठ जो कर ले तब उसे इस लोक तथा परलोक दोनों में ही अक्षय प्राप्त सुख की होती है। वेद धुति का बनाया हुआ यह सूक्त भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रिय है तथा उनके दर्शनों को कराने वाला है। योग सागर नाम का यह श्लोक परम पवित्र है। जो भक्ति पूर्वक इसका पठन करता है वह निश्चय ही विष्णु धाम को जाता है। लोमेश ऋषि आगे फिर कहने लगी, जिस पिशाच को देवधूति ने मुक्त किया वह पूर्व समय में द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला एक राजा था। अत्यंत ही सूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ, दान, दक्षिणा देने वाला। राजा चित्र का राज्य दक्षिण दिशा में था तथा कोष धन से भरे पड़े थे। उसके पास अनेकानेक हाथी, घोड़े तथा रथ थे और इनसे राज्य की शोभा बढ़ती थी। बहुत सारी स्त्रियों के साथ वह क्रीड़ा में लिप्त रहता था। उन्हें अनेक प्रकार की यज्ञ, दान तथा अनेक प्रकार के पूजन इत्यादि कर्म को भी किया। शस्त्र विद्या में वह निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की आराधना वह निरंतर ही किया करता था। वह जंगल में भी शत्रुओं से घिरा हुआ अपने दिन को व्यतीत करता था। एक बार की बात है, वह अपने पाखंडी पुरोहितों के साथ मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए हुए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने तब कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा के विषय में सुन लो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति को प्रदान करने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तप से भी कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होने पर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म के लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके समान दूसरा कोई अन्य पुण्य नहीं है। जो जटा धारण करते हैं, भस्म को धारण करते हैं, वे सभी योगी शिव के सदृश ही होते हैं। यहाँ तक कि शिव की महिमा को बतलाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय है। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर के तप से ब्राह्मण हो गए, वाल्मीकि चोर होकर के भी ब्राह्मण हो गए। एतव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है, जन्म से नहीं। इसीलिए शैव का दर्शन उत्तम बतलाया गया है। इसके सिवा दूसरे किसी अन्य देवता की आराधना भी नहीं करनी चाहिए। जो शिव का भक्त है उन्हें विष्णु का त्याग करना चाहिए, अर्थात कि विष्णु की मूर्ति की आराधना तक भी नहीं करना चाहिए। इससे शिव द्रोह का उत्पन्न होता है। शिव के द्रोह से रौरव नरक के दुख प्राप्त होते हैं तथा भव सागर से पार होने के लिए भी मनुष्य को विष्णु के नाम का भी सहारा नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निसंक होकर के यदि शिव से प्रेम करता है तब वह कैलाश में वास करता है। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी भी अनिष्ट नहीं होता। पाखंडी के इस वचन को सुन करके राजा मोह में आकर के उनके धर्म को ग्रहण कर लेते हैं तथा वैदिक धर्म को त्याग देते हैं। वह श्रुति, स्मृति तथा ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। अपने घर के अग्निहोत्र को उसने बुझा दिया और धार्मिक सभी कार्यों को उसने बंद कर दिया। विष्णु की निंदा करने लगा, वैष्णवों से द्वेष करने लगा। साथ ही यह भी वचन कहने लगा, कहाँ है तुम्हारा विष्णु और कहाँ देखा जाता है।
वह रहता कहाँ है, किसने देखा है उसे? जो लोग नारायण का भजन इत्यादि करते थे उन्हें वह पीड़ा तथा दुख देने लगा। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को भी नहीं मानता था। अन्याय पूर्वक वह दंड देता तथा सदा ही स्त्रियों के समूह से घिरा रहता। क्रोध से वह सदा पूर्ण रहता। गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को वह कभी भी नहीं मानता था। पाखंडियों पर ही विश्वास करना तथा उनको गांव, हाथी, घोड़े, स्वर्ण इत्यादि का दान करना मानो यही उसका कार्य रह गया था। अपने मस्तक पर भस्म को धारण करता तथा वह जटाओं को रखता, और यदि कोई गलती से भी विष्णु का नाम ले लेता तब उसे मृत्यु दंड वह दे देता। उसने अपने तो राज्य में यह भी घोषणा करवा दी थी, यदि कोई भी विष्णु का नाम लेगा तो भी उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस भय से ब्राह्मण तथा वैष्णवों ने देश को छोड़ करके अन्य देशों की शरण को ग्रहण कर लिया। सारे देशवासी केवल नदी के जल से ही अपनी जीविका को चलाते। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि भी नहीं लगाते, ना ही खेती बाड़ी इत्यादि करते। प्रजा अन्न के अभाव में सरे गले अन्न का सेवन कर रही थी। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता रहा। कालांतर में कुछ समय के पश्चात राजा की मृत्यु हो गई, जहाँ रीति रिवाज के अनुसार उसकी अंतिम क्रिया नहीं की गई। इसी बीच यम के दूत राजा को ले जाने के लिए आ पहुंचते हैं। मार्ग में जाते जाते राजा को अनेक प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी। कहीं लोहे की कीलों पर उसे चलना पड़ा तो कहीं जलते हुए अंगारों पर उसे चलना पड़ा। जहाँ सूर्य से भी अधिक तीव्र अग्नि थी, ना वहाँ पर कोई छायादार वृक्ष ही था, ना ही अन्य प्रकार के कोई सुख और शांति। कहीं लोहे के डंडों से उसे पीटा गया तो कहीं कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों तथा कुत्तों के द्वारा उसे कटवाया गया। इस प्रकार से दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता वह राजा यमलोक जा पहुंचा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।